अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम अब फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल के दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में फ़ेल की तारीफ़ और जुमले में फ़ेल कहाँ मौजूद होते हैं ये बताया था। आज हम फ़ाइल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ़ की तरफ चलते हैं। फ़ाइल की तारीफ़ बच्चों, फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। आप लोगों ने टेंसेज में सीखे होंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में फ़ेल पढ़ा। फ़ेल को इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। आज हम फ़ाइल पढ़ेंगे और फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मसलन अली गाड़ी चलाता है। इस जुमले में अली फ़ाइल है। बच्चों, इस दुनिया में जितने काम हो रहे हैं, उनको जो काम कर रहे हैं, जो लोग, जो इंसान, जो जानवर या जो परिंदे वो काम कर रहे हैं, वो फ़ाइल होते हैं। और फ़ाइल के लिए आप अपने जहन में ये भी याद रखिएगा, फ़ाइल जो होते हैं वो इंसान, जानवर या परिंदे होते हैं। फ़ाइल हमेशा लिविंग थिंग्स होती हैं और इन लिविंग थिंग्स में प्लांट्स नहीं आते, क्योंकि प्लांट्स तो एक जगह रहकर काम करते हैं। प्लांट्स मूव तो नहीं कर सकते ना। तो इंसान, जानवर और परिंदे, ये तीनों जो लिविंग थिंग्स हैं, ये मूव करती हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, आती हैं, चलती फिरती हैं। तो फ़ाइल हमारा हमेशा मेरे क्या होंगे? इंसान, जानवर या परिंदे। अगर किसी मिसाल में इनका जिक्र आए और ये बात हो रही हो कि ये कोई इंसान की बात है कि तो वो क्या काम कर रहा है, या किसी परिंदे का या किसी जानवर का, तो वो हमारा उस जुमले में फ़ाइल होगा। अब जैसे कि इस मिसाल में नज़र आ रहा है, अली गाड़ी चलाता है। अली एक लड़का है, तो अली क्या हो गया? फ़ाइल। मैं आपको मज़ीद कुछ और मिसालों से समझाऊंगी ताकि आपको फ़ाइल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे से समझें इस लेक्चर को, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। सबसे पहली मिसाल है, बच्चा झूले में सोया। अब मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल हमेशा काम करने वाले को, और काम करने वाला हमारा कोई इंसान, जानवर या परिंदा होगा। तो अब इस मिसाल में सर्कल भी किया गया है बच्चा। इस मिसाल में काम क्या हो रहा है? सोने का काम हो रहा है, और वो सोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया इस मिसाल में? फ़ाइल। अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। बच्चे ने गेंद पकड़ी। अब देखो इस मिसाल में काम क्या हो रहा है? पकड़ने का, और कर कौन रहा है? बच्चा। बच्चा है, बच्चा को अगर मिसाल में बच्चे भी लिख सकते हैं, बच्चा भी लिख सकते हैं। तो अब इस मिसाल में बच्चे ने गेंद पकड़ी, तो बच्चे क्या है? जो ये लड़का सा बना हुआ है, इसको बच्चा भी कहते हैं, इसको लड़का भी कहते हैं। तो ये हमारा एक इंसान है, और मैंने क्या आपको बताया कि इंसान हमारे फ़ाइल होंगे। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। अब अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। सारा ने सब्जी काटी। बच्चों, इस मिसाल में सब्जी काटने का काम हो रहा है, लेकिन वो काम कर कौन रहा है? क्योंकि हमने सबसे पहले फ़ेल देखे ना, और जुमले में सबसे पहले फ़ेल निकालते हैं। तो इस जुमले में काम क्या हो रहा है? काटने का है, लेकिन कर कौन रहा है? सारा। सारा एक लड़की का नाम है, और लड़की एक इंसान है। और मैंने आपको बताया काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो इस मिसाल में काम कौन कर रहा है? सारा। तो सारा क्या हो गया हमारा? हमारे फ़ाइल। अब अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। चालाक बिल्ली भागी। अब इस मिसाल में बच्चों आप सब बताएं फ़ौरन से कि फ़ाइल क्या होगा? शाबाश, फ़ाइल होगा बिल्ली, क्योंकि मैंने आपको बताया फ़ाइल जुमले में काम करने वाले को कहते हैं, और फ़ाइल हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, वो हमारे इंसान, जानवर या परिंदे होते हैं। तो और इसके अंदर एक जानवर का जिक्र आ गया, बिल्ली का, तो बिल्ली फ़ाइल हो गया। और बच्चों आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जुमले में जो फ़ाइल है वो शुरू में भी आ सकता है और जुमले में थोड़ा आगे भी आ सकता है, लेकिन जुमले के आखिर में कभी भी फ़ाइल नहीं आ सकता। वो जुमले के शुरू में आ सकता है या शुरू के एक दो अल्फाज के बाद। जैसे कि इस जुमले में शुरू में नहीं आया, शुरू में आ गया चालाक। और आपको पता है कि चालाक क्या है, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। चालाक इसम सिफ्त है। अब हम अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। तोता उड़ा। अब तोता क्या है? एक परिंदा। और मैंने आपको कहा था
کہ انسان، جانور یا پرندے یہ ہمارے فاعل ہوتے ہیں، یہ ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس مثال میں فاعل کیا ہے؟ طوطا، اور طوطا کیا کام کرنا ہے؟ اڑنے کا، تو اڑا تو فعل ہو گیا، تو طوطا کیا ہو گیا؟ فاعل۔ بچوں مجھے امید ہے آپ سب بچوں کو فاعل کا بہت اچھے سے کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کی لازمی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ کنسیپٹ بھولے نہیں۔ اللہ حافظ۔